और अबे साले बंदू साले जब कह रहा था बंदूक उठा दे उठा दे। तुम कौन थोड़ी उठा लेते हो ना? मंत्री जी ये वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। अर्जुन सेनापति अर्जुन सिंह का पीछा करो ने हराम कौन निकल जाएगा यहाँ से। बंदूक लिया और उसका पीछा करते सबसे पहले लाश को उठा सबसे पहले लाश को उठाकर ठिकाने लगा और उसका पीछा करते हैं हम। ले जाओ हराम जादे की लाश किसी गटर में फेंक दे जाकर के। कीड़े खा जाएंगे इसको। और मंत्री जी महारानी सेनापति अर्जुन सिंह का पीछा करो। वो किसी भी हालात में निकलना नहीं चाहिए यहाँ से। घबराइए नहीं महारानी जी। रास्ते का रोड़ा बन जाए। अर्जुन सिंह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं उसे आदेश करके आपको समझ लूंगा और उसका पीछा करो। भगवान अब मैं प्रेम नगर रियासत में रहता हूं तो महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लग चुका है और रियासत के लोग हमें खूनी पापी हत्यारा करेंगे और मैं महाराज के खून का जिम्मेदार बन चुका हूं। इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए ये प्रेम नगर रियासत छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के रात थाम लेता है, डाकू के क्षण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलो बिगड़ की तरफ डाकू की तलाश करूं और उन्हीं के क्षण में रहकर महारानी अलका की जान की रक्षा करूं। दरिंदों को दुनिया से मिटा सको। याद रख ये अर्जुन सिंह को मारना इतना आसान नहीं है। अर्जुन सिंह की गोलियां खत्म हो गई। ओके गोली खत्म। और तेरी गोली? हमारा रही दोनों तक आ जी। अबे मेरी भी गोली खत्म हो गई। अब इसका पीछा करना ठीक नहीं है। अगर हम लोग पीछा करते हैं तो साले धोखा खा जाएंगे। पक्का। इसलिए हम इसका पीछा नहीं करेंगे। चलो वापस चलते हैं और सिपाहियों को लगा दो चारों तरफ कि अर्जुन सिंह किसी तरह से पता नहीं चाहिए। आओ चलते हैं। अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अभी तक आए नहीं। देखो आने के बाद कैसी खबर लेकर आते हैं। क्या हुआ मंत्री जी, आपके चेहरे की रौनक उड़ी? बहुत बड़ा भीमा बनता है ना महारानी जी। हम लोगों ने अर्जुन सिंह का पीछा किया और बहुत गोले बारूद खर्च किया, लेकिन अर्जुन सिंह चकमा देकर हम लोगों को निकल गया है। निकल गया? हाँ महारानी जी। वो भी अपने आप को मर्द, और ये अपने आप को भी मर्द कहलाता, औरत होते तो पकड़ लेते तुम। नहीं महारानी, हमारी गोली ढनगते रहेंगे। तुम आराम को ढनगाते ही रहोगे। ये तो साला मैदान छोड़कर भाग रहा है। सुनिए मंत्री जी, जितने भी गोले बारूद की जरूरत हो
जितनी भी बंदूकें की जरूरत हो, जितना भी सैनिक की जरूरत हो तुम्हें, सिपाहियों को और बढ़वा दिया जाए। लेकिन वो हरामखोर सेनापति अर्जुन सिंह बचना नहीं चाहिएगा। अगर बच गया तो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। नहीं महारानी जी, आज तक बचकर निकल गया है, लेकिन दोबारा बचकर नहीं निकल सकता। किसी तार से हम उस हरामजादे को हाजिर करेंगे। बंदूक से सिपाही यहाँ क्या हुक्म? हुक्म यही है कि तुम जाओ अलका रानी के कमरे में जी और उसको लेकर आओ हरामजादी। अभी महाराज को तो मिटा दी, अलका रानी को मारना है, उसको भी खत्म करूं, उसके बाद यहाँ की हुकूमत अपने हाथ में लूं। कहो अलका रानी, कैसे हो? अब तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई या नहीं? तुम क्या कह रही? क्या कह रही? समझी नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा तुम खेल खेलती हो, तुम समझती हो कि दमयंती कुछ जानती ही नहीं है। अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। तुम जो भी खेल खेली हो अपने हक में अच्छा नहीं किया तुमने। हमारी तुमको खुशी नहीं देखी गई। मेरे कदम पड़ते ही सेनापति अर्जुन सिंह को बेटा कहती हो। हरामजादी, सेनापति अर्जुन सिंह को बेटा कहती हो दुनिया को दिखावा के लिए, और अकेले में उससे ऐशो आराम की जिंदगी जीती हो। चुप रहो। उससे प्यार करती हो तुम। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुझे वो आनी मेरे चाहिए। एक बेटे के समान है। ऐसा कहने से पहले तुम्हारी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? बेटे के समान है, अकेले मुझसे नैन लड़ाती हो, और उससे ही मिल करके सेनापति से महाराज को तुमने मिटवा दिया। महाराज को तुमने खून करवा दिया। भगवान के समझ को छीन लिया मेरे हाथ में सिंदूर को। स्वामी जी, उन्हें क्या हुआ? ऐसा कहाँ नहीं है, आज दुनिया में नहीं है। सब कुछ जानते हुए आज तुम मुझसे खेल खेलती हो। हरामजादी, भगवान के लिए समझ। जब वो नहीं है इस सभेली के अंदर, इस दुनिया में नहीं रहे, तो तुम भी नहीं रहोगी अलका, और नहीं होगा अलका महल में गुजारा। नहीं होगा अलका और महल में गुजारा। महल छोड़ करके चली जाओ हमारा। बहना मुझ पे रजमू की नजर कीजिए। बहना मुझ पे रजमू बहना मुझे रजमू की नजर कीजिए। अपने कदमों में थोड़ी जगह दीजिए। अपने कदमों
सोचिए, कुछ तो सोच लो। मेरे बच्चे पे रहम खाइए। इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी, हाँ। किसके सहारे रहूंगी? बहुत सही वक्त पे याद भी दिला दिया तुमने कि तू एक बच्चे की माँ भी बनने वाली है। हैं? यहाँ के तख्त वारिस को जन्म देगी तू, वो भी दमयंती के रहते हुए। अरे निकल जा हराम को, नहीं तो काट के दफना दोगे, गांव वाले को पता नहीं चलेगा तुम पैदा भी हुए थे। हमल है तेरे पेट में, उसको भी मिटाऊंगी नहीं, और हराम जादी इतना तुझे बड़ा भी पाप मिटाऊंगी। मत करो। वो मेरे महाराज की निशानी, भगवान के लिए इतना बड़ा जुलूम मत करो। यहाँ मैं का तख्त तुम्हारे वारिस पाप तेरा करती हूँ। माता जी, ए माता जी के बच्चे, ज्यादा हमदर्दी नहीं, नहीं वो मार मार हुई ना, दूसरी बार जन्म लेने में सोचना पड़ेगा तुमको। राजमाता इतना बड़ा पाप न करें। भगवान भी इंकार नहीं करेंगे तुमको, इंकार कर देंगे पैदा होने के लिए। भगवान आपको को हाँ। तुम उठाओ इसकी लाश को। माता जी, अभी इसकी होश है हरामजादी की, सिर्फ बेहोश हुई है। इसके पेट में जो बच्चा वो तो कम से कम मरेगा। ले जा उसको घसीट के किसी बियावान जंगल में फेंक दो, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। ले जाओ यहाँ से, हुक्म का पालन करो मेरे। जंगल ने कमरा में ले जाए छोड़िए। कौन कमरा रे? वही जो ने मेरे बाप का कमरा है का? कौन सा कमरे की बात करता है? उठाओ इसको। महारानी यहाँ की मैं हूँ और यहाँ कमरा मांगते हैं, बता रहे हैं कमरे में छोड़ दो। आराम खोर कहीं का। उठा इसको। ले जाओ। सिपाही ले जाएगा इसे, सिपाही ले जाएगा इसे, किसी बियावान जंगल में फेंक देगा। पहले नंबर ठंडी इतनी ज्यादा पड़ रही है, यह हरामजादी मर जाएगी और फिर भी नहीं मरेगी तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा इसे, और फिर भी बच गई है, किसी भी तरह से बच भी गई है तो इसके पेट में जो औलाद है उस पेट पे पैर रख के हरामजादी को दबाई थी, वो सड़ेगा इसका बच्चा इसके पेट में, और ये हरामजादी तड़प तड़प के मरेगी। ये भी मरेगी और इसका बच्चा भी मरेगा। अब सिर्फ है कोई रास्ते का रोड़ा, तो सिर्फ अर्जुन सिंह है। उसको भी मिटाने के बाद हुकूमत मेरे हाथ आएगी। अब यहाँ कोई अगर किसी का हुकूमत चलेगा तो सिर्फ दमयंती का। अगर यहाँ का तख्त वारिस कोई बनेगा तो सिर्फ मेरा औलाद बनेगा, अन्यथा किसी का नहीं। चलती हूँ, अब आगे देखो खेल कौन सा खेलती हूँ।